अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज की मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मुशरिक हैं, नऊज़ बिल्लाह, जो ये कहते हैं कि एक अल्लाह के सिवा कोई दूसरे खुदा भी हैं जिनकी इबादत की जा सकती है। नऊज़ बिल्लाह जो ये कहते हैं कि एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी हैं जिन्होंने पूरी कायनात को तख्लीक किया। नऊज़ बिल्लाह जो ये कहते हैं कि इस कायनात को दूसरे खुदा भी कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह सिर्फ एक है, उस एक ज़ात के सिवा कोई और खुदा नहीं है, और इबादत अगर की जा सकती है तो सिर्फ एक अल्लाह की जा सकती है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सैकड़ों आयात में अपने एक होने की गवाही भी दी है। एक पूरी सूरत जो है वो नाज़िल कर दी गई, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, वो सिर्फ एक है। इस सूरत से भी पता चलता है कि अल्लाह सिर्फ एक है। इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को देखें, कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक है सारी मखलूक को देखें, हर एक चीज़, हर मखलूक जो है ये गवाही दे रही है कि इसके पीछे इसका क्रिएटर जो है वो सिर्फ एक है। सारी चीज़ें, सारी मखलूक की अगर मैं एग्जांपल देने बैठूंगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं इंसान के अंदर ही अल्लाह के एक होने की गवाही दूंगा कि अल्लाह सिर्फ एक है। इंसान की अपनी तख्लीक के अंदर ही इस बात की गवाही है कि अल्लाह सिर्फ एक है। इंसान का जो स्ट्रक्चर है वही बता रहा है कि इसको बनाने वाला, इसका क्रिएटर, इसका डेवलपर जो है वो एक ही है। इंसान जो है पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी इंसानियत है सब इंसानों को देखें, सबका बॉडी स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है। अगर वुमेन है उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, अगर मैन है तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है। क्या कोई इंसान आपने देखा कि जिसके पैरों पे आंखें लगी हों उसकी? ऐसा नहीं है। क्या कोई ऐसा इंसान आपने देखा कि जिसके पैर जो है उसके बाजुओं पे लगे हों? या ऐसा इंसान आपने देखा जिसके बाजू जो हैं उसके पेट पे लगे हों? नहीं, सब एक जैसे, एक जैसा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है सबका। ये एक जैसा स्ट्रक्चर होना किस बात की गवाही दे रहा है? इस बात की कि इसके पीछे जो हस्ती बैठी हुई है, इसका क्रिएटर, इसका बनाने वाला वो एक ही है। वो एक ही इंजीनियर बैठा हुआ है इसके पीछे, जिसने सबको डिजाइन किया है, जिसने सबका स्ट्रक्चर एक जैसा बनाया है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, मैंने कायनात के अंदर अहले अकल लोगों के लिए जगह जगह निशानियां रख दी हैं, और अहले अकल लोग जब इन निशानियों को देखेंगे तो वो पता लगा लेंगे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की हकीकत क्या है। अरे तुम दुनिया के अंदर देखते नहीं हो, गौर फिक्र नहीं करते, अपनी ज़ात के अंदर गौर फिक्र नहीं करते कि अल्लाह एक है। अब देखें, ये तो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर की बात की। अब बात करें ज़रा ह्यूमन ब्लड की, इंसान के अंदर जो खून है। इंसान पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हैं सबके ब्लड को देखें, रेड कलर है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक, जानदार चीज़ें जितनी भी बनी हुई हैं, जानवर हों, इंसान हों, परिंदे हों, हैवान, जितने भी ओवरऑल बनते हैं, इन सब को देखें, सबका ब्लड जो है वो रेड कलर का है। किसी का ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का क्यों नहीं है? सबका एक जैसा क्यों है? एक ही जैसा क्यों है? ये एक जैसा सबका ब्लड होना किस बात की गवाही दे रहा है? पीछे कौन बैठा हुआ है? एक ही डेवलपर है, एक ही इंजीनियर है, एक ही क्रिएटर है जिसने इसको बनाया हुआ है, और वो बता रहा है कि देखो मैं एक ही हूँ जिसने सबको डिजाइन किया हुआ है, देखो मैं एक ही हूँ जिसने सबको क्रिएट किया हुआ है, एक ही जैसा, सबको एक ही जैसा कलर दिया ब्लड का। अरे इंसान अपने अंदर क्यों नहीं जान के देख रहा? अगर कोई दूसरा खुदा होता तो वो पहले खुदा से ये भी तो कह सकता था कि आपने रेड कलर का ब्लड डाला है सारी मखलूक के अंदर, आधी मखलूक मैंने बनानी है और उसमें ग्रीन कलर का डालूंगा। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह एक ही है, एक ही प्लानर है, एक ही क्रिएटर है, कोई दूसरा खुदा नहीं है। दूसरा खुदा कभी तो अपनी गवाही देता ना। क्या दूसरा खुदा चुप होकर बैठ गया हुआ है? नऊज़ बिल्लाह, है ही नहीं है दूसरा खुदा। अगर दूसरा खुदा होता तो वो कभी तो अपनी गवाही देता कोई चीज़ बना के कि मैं भी हूँ। मखलूक के अंदर भी कुछ मखलूक वो बनाता
چیزیں جتنی بھی ہیں، سمندر، پہاڑ، جتنے بھی یہ جو نباتات، ہر چیز جو ہے ان چیزوں کو بنا کے وہ بھی تو گواہی دیتا نا اپنے ہونے کی کہ میں بھی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، دوسرا خدا ہے ہی نہیں تو وہ کیسے گواہی دے؟ ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں، انسان کے اندر جو دل لگا ہوا ہے اس کا، وہ لیفٹ سائڈ پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ جتنی بھی انسانیت کو دیکھیں آپ، سب کے سب جو ہیں ان کا دل جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، کسی کا رائٹ سائڈ پہ کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ کبھی تو کہتا کہ کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ رکھ دو، نہیں ہے، یہ سب کے دل ایک سائڈ پر ہی ہونا، یہ کس بات کی گواہی ہے؟ کہ پیچھے ایک ہی انجینئر بیٹھا ہوا ہے، کریٹر ایک بیٹھا ہوا ہے، ڈیویلپر ایک بیٹھا ہوا ہے، جس نے خود ہی یہ سوچا ہوا ہے کہ دل سب کا ایک ہی سائڈ پہ ہوگا، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دینا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ اللہ پیچھے ایک ہے، ایک ہی ہستی ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو وہ اس بات کی ضد کیوں نہیں کرتا کہ انسان کی باڈی کا سٹرکچر صدیوں سے ایک جیسا چلتا آ رہا ہے، اب نئی جنریشن آئے گی تو میں نئی جنریشن کا سٹرکچر کوئی دوسرا بنا دوں گا، جبکہ دوسرا خدا ایسا کچھ کر ہی نہیں رہا، اپنی گواہی کیوں نہیں دے رہا؟ وہ نعوذ باللہ دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ ارے انسان کے جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں ان سب پہ غور و فکر کریں، ساری کی ساری انسانیت کے ایک جیسے ہیں، ورکنگ ایک جیسی ہو رہی ہے، کام ایک جیسا ہو رہا ہے، انسان کے اندر ہی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں ایک ہوں، تو انسان اتنا جاہل ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اللہ ایک ہے۔ ارے اپنے آپ کو دیکھو، اپنی پوری شخصیت کو دیکھو، اپنے سٹرکچر کو دیکھو، آپ کے جسم کے اندر کیا میکانزم ہے اس کو دیکھو، ہر چیز گواہی دے گی کہ اللہ صرف ایک ہے۔ یہ کچھ چیزیں میں نے گنوائی آپ کو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل عقل لوگوں کے لیے میں نے کائنات کے اندر نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، جو اہل عقل لوگ ہیں وہی ان نشانیوں کو دیکھ پائیں گے۔ انسان اگر اپنے اندر ہی خدا کو تلاش کرنا چاہے نا، اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تو میرے اندر ہی اپنی خدائی کو ظاہر کر رہا ہے، تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے کچھ تو علم حاصل ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اور ویلیویبل کومنٹ دیں۔ اللہ حافظ۔